हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBA फन। आज का ये वीडियो है आपके द्वारा पूछे गए पहला क्वेश्चन, जिसमें मेरे से पूछा गया था कि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास एक डाटा आता है जहाँ पे सारे डिटेल होते हैं और कोई भी पेशेंट जब आता है तो आप देखेंगे कि पेशेंट का एडमिशन का टाइम है और डेट ऑफ डिस्चार्ज है। अब उनका क्वेश्चन ये था कि इनको ये पता करना है कि 3 तारीख के डेट में नंबर ऑफ कितने बेड हैं जो ऑक्युपाइड किए गए हैं, यानी मतलब कि वो इंगेज है। तो मान लो मैनुअल आप करोगे, वो क्या कर रहे थे कि इसको मैनुअल कर रहे थे। कैसे? जैसे मान लो ये 27 दिसंबर से एडमिशन लिया और 3 को डिस्चार्ज हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन दूसरे में अगर हम देखें तो 27 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक ये हॉस्पिटल में रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 3 तारीख इसके बीच में है तो यहाँ पे 1 कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे 28 दिसंबर से 1 जनवरी तो यहाँ नहीं था, 28 दिसंबर से 3 जनवरी को ये निकल गए तो यहाँ भी नहीं था, और 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक यहाँ पर 3 तारीख को इंगेज है तो इन्हों 1 डालना था। फिर ये क्या करते थे, इस सभी को इसी तरह मैनुअली डे वाइज जितने डाटा होते थे उसको वो फिल करते थे, राइट। और फिर यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाते थे कि 3/1 के डेट में कितने खाली हैं। अब इस तरह काम करने में क्या होता था कि उन्हें लगभग 1 से 1.5 घंटा पर डे का बेड निकालने में लगता था। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है। पहला एक सिंपल सा मेथड है कि आप फार्मूला यूज कर लो, लेकिन अगर आप फार्मूला यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आप सपोर्टिंग सेल देख रहे हो ये आपको रखना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला के थ्रू बना सकते हो। जैसे चलो मैं आपको फार्मूला पहले बताता हूं कि कैसे होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 3 तारीख जो है वो 27 दिसंबर और 3 जनवरी के बीच का है या नहीं है। तो क्योंकि जिस तारीख को वो एडमिशन लेगा हॉस्पिटल में उस तारीख से उनका बिल बनना शुरू हो जाएगा, और जिस तारीख को डिस्चार्ज हो रहे हैं वो उनका लास्ट डे होगा। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो जिस डेट का डाटा फाइंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों करेंगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि 3 तारीख के बराबर या 3 से ऊपर हो यहाँ पे, तभी ये यहाँ पे क्या हो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो है 3 तारीख जो है हम इसमें चेक करेंगे कि 27 दिसंबर से ये ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा या बराबर। हो सकता है कि यहाँ पे आपका 3 जनवरी लिखा हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन किया, कॉमा। अब क्योंकि 2 क्राइटेरिया है तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, एंड का। अब एंड के बाद हम दूसरा लॉजिक दे रहे हैं। दूसरा लॉजिक क्या है कि हम इसी को दोबारा से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है, ये तो पहले कॉलम का डेट ऑफ एडमिशन का क्राइटेरिया चेक कर लिया पहला वाला। अब दूसरा वाला मुझे करना है लेस देन, और लेस देन क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं दिया, तो चलो बताता हूं। मान लो कि इक्वल टू आप कर दी और इसको क्लोज करके कॉमा 1 कर दीजिए कि अगर ट्रू हो तो 1 लिखा आ जाए, अन्यथा ये ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। क्यों आया 1? जबकि 1 तो आना नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि ये 3 को डिस्चार्ज हो रहा है तो 3 का तो पैसा आप उनसे नहीं लोगे ना। 3 तारीख को तो आपका बेड खाली हो गया। अगर हम 3 तारीख का डेट देख रहे हैं, थोड़ा समझिए, 3 तारीख का डेट अगर देख रहे हैं तो 3 को तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे एक क्राइटेरिया हमने क्या दिया था, I2 लेस देन इक्वल टू। अब ये 3 तारीख है और ये भी 3 तारीख है, तो ये इक्वल टू क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो यहाँ से इक्वल टू हटा देंगे। अब अगर आप इंटरप्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो गया। अब इसमें हमको स्टैटिक कौन सा रखना है, स्टैटिक हमें ये वाला रखना है, तो हम I2 को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। और इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जो 3 तारीख 27 और 6 के बीच में पड़ रहा है तो ये रेगुलर है, राइट। उसी तरह ये क्या है, 29 से 5 है तो यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन 28 से 1 है तो नहीं आया, 28 से 3 है तो नहीं आया, राइट। इस तरह आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देना है, राइट।
अब इसको आप पूरे को सम कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक इसको सम कर लीजिए। तो ये सम कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस वाले सीट में जाके यहां पे अगर हम कर दे सम, और सम हमको क्या करना है, यहां से लेके नीचे तक जहां तक डाटा है उसको हम सम कर देंगे। तो ये 13 आ गया, राइट। अब इसी तरह आपको क्या करना है, 3 का हो गया तो इसी फॉर्मूला को कॉपी करना है और किसमें पेस्ट कर देना है, याद रहे इसे हम कॉपी ऐसे करेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और इसमें चेंज क्या करना है, मुझे ये जो फाइंड कर रहे हैं जिस डेट को, उस डेट का यहाँ पे क्राइटेरिया हम चेंज कर देंगे, इस वाले में सिलेक्ट कर देंगे, यहां से ड्रैग करके यहां पे डाल देंगे और इसको भी हम ऐसे ही सब में डाल देंगे। उसी तरह इसमें भी डाल देंगे और यहां पे इस वाले सेल को जो सिलेक्ट कर रखा है उसको 5 तारीख कर देंगे और यहां पे डाल देंगे और इसे भी हम डबल क्लिक कर देंगे। तो ये क्या होगा, सारा नीचे तक जहां तक डाटा है वहां तक ये चला जाएगा, राइट। अब मुझे रिपोर्ट बनाना है कि किस डेट को कितना बेड ऑक्युपाइड था। तो हम सीट में जाएंगे, अब इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और 4 तारीख में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, आई के बाद जे होता है तो हम यहाँ पे आई को क्या करेंगे, जे में चेंज कर देंगे। जे के बाद के है तो इस आई को हम क्या करेंगे, के कर देंगे। और ये देखिए 13, 14, 15, 5 तारीख के डेट में 15 है, 4 के डेट में 14 है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई, जैसे ये 5 तारीख तक है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 में भी आ रहा होगा, 5 में नहीं आ रहा होगा, 4 में आ रहा होगा। तो टोटल 4 की कॉलम कितनी है, 14 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से 1 घटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 4। अब देखिए आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये 13 हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि देखो, अब ये रिपोर्ट तो आपका तैयार हो गया, बट ये हो गया फार्मूला के थ्रू। फार्मूला के थ्रू इस तरह आप रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फार्मूला आपको लिखना होगा, प्लस हर बार अगर इसमें डाटा कम बेसी होगा तो फिर आपको ये वाला जो फार्मूला है या तो सभी में पहले से पेस्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर यहाँ पे कोई डाटा ऐड होता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहे और आपका ये रिपोर्ट जनरेट होता रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ धन्यवाद।